चंडीगढ़ इंडिया की पहली सिटी होगी सर जो सेक्टर के तौर पे बनाई गई, हाँ, हिंदुस्तान की पहली है। यहीं से रिवाज सेक्टर का शुरू हुआ। इसके पहले कोई सिटी में सेक्टर नहीं के बारे में होते बात ही नहीं करता। सेक्टर के अंदर ग्रीन बेल्ट होगी, कहीं भी खड़े हो जाएंगे आप ग्रीन बेल्ट में, आपको सीधा ये शिवालिक रेंज में। ही वांटेड सेक्टर, सिटी विद इन ए सिटी, मीटिंग ऑल बेसिक रिक्वायरमेंट, क्लोज टू नेचर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल फास्ट मूविंग ट्रैफिक। किसी सिटी का दुनिया में एडिक्ट नहीं है, इस सिटी का है, इस सिटी का एडिक्ट है। अच्छा, कर्बूजे ने लिखा जाते वक्त, हमने सिटी बना दिया, सिटी बन गया। और ये सिटी वो है सिटी जिसने 50 साल के अंदर 10 लाख की पॉपुलेशन, अपनी प्लांट पॉपुलेशन जो है 5 लाख की, हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ जी। कर्बूजे ने कहा था कि ये अगर सिटी चलेगा तो ये कभी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं बनना चाहिए। ये चंडीगढ़ पहला सिटी है। ये जो रोड की हिरारकी थी, रूल ऑफ 7 व्हील्स, मैं कहीं पढ़ा है कि 10 करोड़ रुपए इस सिटी के लिए दिया गया था टोटल उस वक्त जो, तो उन्होंने फेजेस में कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम स्टेज 2 पर गए हैं, तीसरे, और यही प्रॉब्लम है। ये सिटी का फार्मूला क्या था, कर्बूजे ने क्या कहा था, दिस सिटी विल प्रोवाइड basic amenities of life to the poorest of the poor citizen जी, to lead a dignified life। पैसा नहीं था तो मकान आपको बनाना है, लेकिन उन्होंने, कर्बूजे ने एश्योर किया था, I'll give you one of the best quality of architecture। तो हिंदुस्तान की पहली मल्टी टावर जो बिल्डिंग बनती वो चंडीगढ़ में बनती। ये पंजाब की कैपिटल थी, और पंजाब, हरियाणा भी पार्ट ऑफ पंजाब था, और हिमाचल का बस सारा जो ये जितना भी एरिया पंजाब, कांगड़ा वगैरह था, और ये हिल एरिया था, वो पंजाब के अंदर। सारे लोग कह रहे थे कि लाहौर दूसरा लाहौर क्रिएट करो, चंडीगढ़ शुड बी ए डुप्लीकेट ऑफ लाहौर। तो दोनों में झगड़ा हो गया। तो झगड़े का फिर अल्टीमेटली ये फैसला किया, ना तुम्हें मिलेगा ना हमें मिलेगा। तो इसको यूनियन टेरिटरी था। ये कर्स भी है और एक किस्म का बोन भी है, क्योंकि पंडित नेहरू बहुत ज्यादा अटैच थे इस सिटी में। दे विल टेक ऑल एक्शंस। व्हाई कांट दी एग्जाम्पल बी रेप्लिकेटेड rather than इसी चीज को मारने की जगह, you are killing this city। चंडीगढ़ पॉडकास्ट पार्ट 2 है ये। चंडीगढ़ पॉडकास्ट पार्ट 1 आपने देखा, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई, किसने बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया, आज की डेट में क्या स्थिति है, किस तरह के सेक्टर्स हैं, किस तरह की रोड्स हैं, क्यों इतने कमाल का शहर है, क्यों लोग इतना प्रेफर करते हैं शहर को, क्या कमियां है शहर के अंदर, सारी चीजें सेकंड पार्ट में है। जीत कुमार गुप्ता सर हमारे साथ आगे भी बने हुए हैं। इस पार्ट को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का दबाइए, एंजॉय करिए। चंडीगढ़ जैसा दूसरा शहर नहीं, ऐसा क्यों है आप जानेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर। तैयार हो जाइए, बैठ जाइए, अपने पॉपकॉर्न, अपनी कोल्ड ड्रिंक जो ग्रैब करना है कर लीजिए, क्योंकि यात्रा है ये कमाल की। आई सर, चंडीगढ़ की हिस्ट्री को आपने बहुत कमाल समझाया, चंडीगढ़ की फिलॉसफी, चंडीगढ़ की सोच को आपने बहुत कमाल समझाया। अब चंडीगढ़ इन इट्स टुडेज फॉर्म आज क्या सिटी है, क्या कंपोनेंट्स है इसके अंदर, उन कंपोनेंट्स के बारे में क्या खास है, सेक्टर्स के बारे में क्या खास है, इस यात्रा पे चलते हैं कि क्या है सर इस शहर के अंदर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे ह्यूमन एनोलॉजी पर ये सिटी पूरा जी बनाया गया और उसी पर कहा गया, लेकिन इसका बेसिक यूनिट जो है वो सेक्टर है जी, जिसका मैंने कहा 800 मीटर बाई 1200 मीटर इसका एरिया है, और उसमें 1 स्क्वायर किलोमीटर है। ये इंडिया की पहली सिटी होगी सर जो सेक्टर के तौर पे बनाई गई, हिंदुस्तान की पहली है। यहीं से रिवाज सेक्टर का शुरू हुआ। इसके पहले कोई सिटी में सेक्टर नहीं होते थे, बात ही नहीं करता था, क्योंकि सेक्टर वर्ड ये फ्रेंच वर्ड है और इसको नेबरहुड यूनिट कहते हैं जी। सो ये नेबरहुड यूनिट था, और चंडीगढ़ का उन्होंने कहा था कि ये चंडीगढ़ इज कंप्राइजिंग ऑफ सेक्टर। जब आप देखते हैं ना ग्रिड आयरन, तो जो 4 बड़ी सड़कों के बीच में एरिया है वो सेक्टर है, ठीक है। उसका 800 मीटर बाई 1200 मीटर 1 स्क्वायर किलोमीटर, 265 एकड़ के करीब इसका है। लेकिन इसके कंटेंट जो हैं वो 5000 से लेके 25,000 तक, इसमें लोग जो आ सकते हैं 5000 से 25,000 तक। हालांकि को चंडीगढ़ को किसी नॉर्म्स पर प्लान नहीं किया गया, चंडीगढ़ को कोई स्टैंडर्ड पर प्लान नहीं किया गया। चंडीगढ़ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो डोंट थिंक कि ये अनप्लान्ड है, ये प्लानिंग की बेसिकली नॉलेज की कमी है जी, क्योंकि जैसे आपकी पार्किंग नहीं है तो पार्किंग के नॉर्म ही नहीं थे। तो ये सिटी डिजाइंड सिटी है, इसलिए मैंने कहा इट्स नॉट ए प्लान सिटी। तो इसका बेसिक यूनिट जो है वो है सेक्टर जी, और उसमें कहा गया, कर्बूजे ने कहा था
ये सेक्टर इज ए कंटेनर ऑफ लाइफ। ठीक है। मतलब दिस इज ए सिटी विद इन ए सिटी। आपकी हर एक जरूरत जो है आपकी ये 4 दीवार के अंदर मिल जानी चाहिए, सेक्टर में पूरी हो जाएगी। और कर्बूजे ने कहा था मेरा बच्चा 12th से पहले बाहर नहीं जाना चाहिए, सेक्टर के बाहर सेक्टर नहीं बनना चाहिए जी। मतलब आपको ये सेक्टर जो है ये सेल्फ कंटेन्ड होगा, सेल्फ सफिशिएंट होगा जी। इन ऑल डे टू डे नीड्स जी। ये सिटी को बनाया गया 4 तरीके 4 एंगल से बनाया गया। ठीक। ये सिटी बना है ह्यूमन, आदमी बना है, ये आदमी के लिए सिटी बने हैं तो आदमी को सर्विस करनी है। तो कर्बूजे ने आदमी को डाइसेक्ट किया जी। और उसने कहा आदमी के 4 फंक्शन हैं जी। आदमी के फंक्शन क्या हैं? लिविंग, वर्किंग, केयर ऑफ बॉडी एंड स्पिरिट एंड सर्कुलेशन जी। आदमी अगर आया है तो रहना है। जी। दैट मीन्स पहली प्रायोरिटी सिटी की क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ। करेक्ट। द मैन मस्ट हैव ए क्वालिटी ऑफ लाइफ। जी। सेकंड इज वर्किंग। आदमी आया तो कुछ ना कुछ करेगा, बच्चा है तो पढ़ेगा जाके, बड़ा है तो कुछ और करेगा, तो उसको वर्किंग एनवायरनमेंट देनी है। ठीक। थर्डली जो प्लानिंग का काम है, केयर ऑफ बॉडी एंड स्पिरिट। सिटी का काम है उसको रहने की जगह देनी है अच्छी, उसका काम करने के लिए, ताकि जो भी काम करना है। तीसरा उसका है द मैन मस्ट बी हैप्पी एंड हेल्थी। और उसने कहा आदमी जो है ये हम हेल्दी क्या चाहते हैं? बोथ फिजिकली एंड मेंटली। हेल्थ केयर एंड स्पिरिचुअलिटी, मतलब कहने केयर ऑफ बॉडी एंड स्पिरिट। जी। बॉडी जो है यू शुड बी फिजिकली हेल्दी। और उसने कहा अगर बॉडी हेल्दी है तो आप लाठी मार देंगे। यू शुड बी इंटेलेक्चुअली आल्सो वेरी गुड। करेक्ट। सो सिटी का काम है कि द मैन शुड बी मेड हैप्पी एंड हेल्दी बोथ फिजिकली एंड मेंटली। और 4th प्रायोरिटी है आदमी ने चलना है जी। और आदमी चलेगा, लेकिन आदमी को कम चलाना है जी। तो आपने इस पूरा देखिए इस उसकी हायरार्की उसने निकाल दी। पहली प्रायोरिटी होगी लिविंग की, सेकंड वर्किंग, तीसरी केयर ऑफ बॉडी स्पिरिट, चौथी सर्कुलेशन की होगी। और इसने कहा जो भी सिटी है वो 3 एलिमेंट्स से डिजाइन किया जाएगा, सन, स्पेस एंड ग्रीनरी। सन, स्पेस एंड ग्रीनरी, मतलब नेचर के साथ जी। जो सिटी नेचर के साथ होगा जी, दैट सिटी विल नेवर एवर गो रॉन्ग जी। इसीलिए उन्होंने दे वांटेड नेचर टू बी एम्बेडेड एज ए पार्ट ऑफ द सिटी। जी। जब सेक्टर प्लान किया, सेक्टर का आप देखेंगे चंडीगढ़ का अगर कभी प्लान देखेंगे तो दोनों तरफ जो हैं और ले वो सामने हिल्स है जी। और उन्होंने ये कहा था हिल्स के साथ कोई compete नहीं करेगा जी। आप कैपिटल कॉम्प्लेक्स देखिए, कैपिटल कॉम्प्लेक्स को उन्होंने क्या किया, 2 लेवल पर रखा। ऊपर की लेवल पर तो आदमी चलेंगे, नीची लेवल पर कार चलेंगे। तो -6 मीटर से काम शुरू किया जी। हाईएस्ट बिल्डिंग जो है सेक्रेटेरिएट है 138 फुट के ऊपर है जी। लेकिन सेक्रेटेरिएट देखिए 823 फुट लंबी है, कंक्रीट टावर है, 80 फुट चौड़ा है जी। अगर हम कहीं जाते कोई भी आर्किटेक्ट होता तो उसको लगाता सामने जी। ताकि दूर से ही दिखे कि ये बड़ी बिल्डिंग है। उसने उसको एज ए स्लेट निकाल के दिया और उसको परपेंडिकुलर रखा। और उसने परपेंडिकुलर इसलिए रखा कि वो जो आपका शिवालिक रेंज है उसके साथ कंपीट ना हो, आपको सिर्फ एक लाइन दिखे, बाकी 2 लाइनें देखिए। उसने ये भी कह दिया कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स की बैक पर कोई बिल्डिंग ना हो, ताकि उसके बाद इसको पार्क की तरह डेवलप किया गया। और ये कहा गया कि दिस विल बी ऑल ग्रीन, दैट मीन्स ऑल द टाइम वेन एवर यू आर वेर एवर यू आर यू विल बी एबल टू सी दी क्लियर हिलॉक्स, जिसके साथ कोई कंपीट नहीं करेगा। ये कैपिटल कॉम्प्लेक्स का। दूसरा उन्होंने किया आपकी लेशर वैली है, अब इसके अंदर चो चलता है, स्कैन चो है तो उसने इसको कहा इस पर कोई अर्बनाइजेशन नहीं की जाएगी। ये 100 से 300 मीटर चौड़ा है, जैसे है वैसे छोड़ दिया। और इसको कहा सबसे बढ़िया पार्क जो हैं जो भी है इसके अंदर आपके जो इंटेलेक्चुअल काम है, आपके स्कूल हैं, आपकी हेल्थ केयर है, आपके जो आपने गार्डन्स बनाने हैं, वो जो स्टेडियम है या आपका कोई भी चीज़ है वो इसी में आएगा। तो आप देखिए, आप लेशर वैली देखिए, सेटिस चलती है वो सेकंड को रखा उन्होंने। तीसरा उन्होंने कहा नेचर से जोड़ के रखेंगे और लेयर वैली के अंदर
अंदर चलते जाइए। और करबूजेर का ये भी था कि लेयर वैली के अंदर ही एक साइकिल ट्रैक चलेगा जो कि कहीं से आपको चलेंगे तो आपको लेके आपको नीचे, वो आपके जहाँ भी सेक्टर रोड आते हैं आपके नीचे से लेके जाना था और आपको सीधा सेक्रेटेरिएट ले जाएगा विदाउट गेटिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद दिस दूसरे व्हीकल। बट अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। उसका थोड़ा पार्ट है जो आप सेक्रेटेरिएट से अगर 2 या 3 सेक्टर से आते हैं तो वहाँ है, लेकिन उसका पूरा एम ये था कि लोग इसी लो एरिया से निकलेंगे और वहाँ से आराम से पहुँच जाएंगे विदाउट काइंड ऑफ थिंग्स यू नो। तीसरा उन्होंने ये कहा था कि मैं हर आदमी को नेचर से जोड़ना चाहता हूँ, तो ये सेक्टर के लिए था। तो सेक्टर मैंने कहा कि ये 800 मीटर हॉरिजॉन्टल था और 1200 मीटर, मतलब यह ईस्ट से वेस्ट 8 है और नॉर्थ से साउथ 1200 मीटर था। और इसमें यह था कि दिस वाज इंट्रोवर्ट प्लानिंग। कोई भी मकान जो है वो मेन सड़क पर नहीं होगा, क्योंकि मेन सड़क पर खुलेगा तो नेचुरली आप सड़क पर क्या करेंगे, सामने देखते रहेंगे, ट्रैफिक देखते रहेंगे। वो कहता मैं सील कर दूंगा। इसलिए वो हमारे चास कोरिया एक आर्किटेक्ट थे, वो इस सिटी को जनाना सिटी कहते हैं क्योंकि अंदर है ना, तो जैसे राजस्थान में लेडीज निकालते तो उसको जनाना। बट यू नो करबूजियर ने कहा नहीं, मैं कोई भी मकान जो है मेन रोड पर नहीं होना चाहिए। फिर उसने कहा इस ट्रैफिक को मैं इसको 4 एंट्री हैं, 4 तरफ होगी ना, 4 जाएंगे, हर तरफ से 1 एंट्री होगी, ठीक है। तो 1 एंट्री आपसे होगी ताकि ट्रैफिक लिमिटेड रहेगा। तीसरा उन्होंने कहा इसके अंदर हर आदमी के लिए मकान होगा, जितनी पॉपुलेशन होगी उसके लिए एजुकेशन होगी, हेल्थ केयर होगी, उसके लिए आपका स्कूल मिलेंगे, उसके लिए शॉपिंग दी जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब आपको जो भी आपकी रहने की है, लेजर की है, आपकी हेल्थ केयर की है, जो भी है, दैट विल बी मेट विद इन द 4 वॉल्स ऑफ दिस सेक्टर। दैट मीन्स आपको वो चंडीगढ़ में प्रॉब्लम ये है कि बाहर अगर किसी मुल्क में जाएं, किसी भी कंट्री में जाएं, तो आपके लिए डेडिकेटेड स्कूल है। आपको कहीं बाहर एडमिशन नहीं दी जाएगी, आपको उसी एरिया के अंदर जो स्कूल है रही। अगर चंडीगढ़ में वो स्कूल के अंदर ये कर देते कि ये अगर आपको ये जितने भी बच्चे हैं दे विल बी एडमिटेड इन दिस काइंड ऑफ स्कूल, यू नो, ये बाहर नहीं जाएंगे, तो चंडीगढ़ का ट्रैफिक और कहीं चीज़ बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। क्योंकि आज जो चंडीगढ़ की मेजॉरिटी ऑफ ट्रैफिक प्रॉब्लम है ये स्कूल बेस्ड है। हमने सारे स्कूल जाके 26 सेक्टर में लगा दिए, बाद में जो दे दिए प्राइवेट स्कूल, बड़े बड़े स्कूल जो हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये कहा और फिर कहा सेक्टर के अंदर ग्रीन बेल्ट होगी, नॉर्थ टू साउथ चलेगी, अनइंटरप्टेड होगी। और ये हर जितने भी रो हैं सेक्टर के, आप किसी सेक्टर में खड़े हो जाएंगे, कहीं भी खड़े हो जाएंगे, आप ग्रीन बेल्ट में आपको सीधा ये शिवालिक रेंज मिलेगी। तो दैट इज व्हाट ही डिड इट, यू नो। सो ही वांटेड not everybody to be running around. He wanted a sector to be, you know, city within a city, correct, meeting all basic requirement, you know, close to nature and protected from all fast moving traffic. और क्योंकि fast moving traffic आपका बाहर चल रहा था, अंदर नहीं आ रहा था, तो this was his concept, you know. और ये भी उनका था उस वक्त। मतलब आज हमारी प्रॉब्लम ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। अभी हम मेट्रो की बात कर रहे हैं, मेट्रो ग्रिड आयरन के लिए मेट्रो नहीं चलती, क्योंकि आप यहाँ हर 800 मीटर के बाद सड़क आती है, आप कहाँ करेंगे, कितनी मेट्रो चलाएंगे। और क्योंकि दुनिया में जितने भी मेट्रो जितना ग्रिड आयरन पर है, ग्रिड आयरन सिस्टम इज़ मोस्ट इनएफिशिएंट सिस्टम फॉर रेल बेस्ड ट्रांसपोर्ट जी। और जितने भी दुनिया के बड़े सिटी हैं जो ग्रिड आयरन पर पैटर्न पर हैं, उन्होंने डायगोनल निकाले हुए हैं। तो मतलब थोड़ी देर में डायगोनल हो जाता है ताकि आप, क्योंकि अदरवाइज शॉर्टकट होगा ही नहीं। अगर ग्रिड आयरन में आए तो आप घूमते ही रहेंगे जाके। तो वो चीज़ जो है करबूजियर ने उस वक्त कहा था कि ये उन्होंने मास ट्रांसपोर्टेशन का डिज़ाइन पेरिस के थे, लिफॉन एक आदमी थे, हु वाज द पर्सन हु वाज हेडिंग द पेरिस मास ट्रांसपोर्टेशन। उनसे बात करके उन्होंने चंडीगढ़ के लिए बस बेस्ड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी निकाला था। उसने कहा था हमारी चलेंगी बसेस, 3 तरह की बसें चलेंगी, बड़ी बसें, मीडियम बसें और स्मॉल बसें। तो बड़ी बसें जो हैं वो आपके बड़े मार्ग जो हैं, मध्य मार्ग, जन मार्ग, उत्तर मार्ग, वो पर चलेंगी। और
जो दूसरी V2 पर चलेंगी और V3 पर चलेंगी छोटी बसें, और जो अंदर सेक्टर के अंदर हैं वो मिनी बसें चलेंगी। तो आपको दो ही चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में चलते रहेंगे। तो ये अगर चल रही हैं तो ऐसे चल रही है, ये नहीं सिटी का चक्कर काट रही हैं। तो कहीं भी आप दो चेंज करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। लेकिन देखिए चंडीगढ़ का जो सिस्टम है, उन्होंने किसी भी सड़क का नाम नहीं रखा। यहाँ किसी सड़क का नाम नहीं है, चंडीगढ़ में। और उसने कहा सड़क का नाम नहीं रखा जाएगा। सड़क का नाम कहाँ रखा गया? जो बड़ी सड़क है उसको मार्ग कहते हैं, जो V3 है उसको पथ कहते हैं। जैसे आपका सबसे बड़ी जो रोड है वो है लेक से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज में जाती है, वो उत्तर में है, उसको उत्तर मार्ग कह दिया। जो इसके बाद जो बीच में सड़क आई, जब आधा सेक्टर दो इधर थे, उसको मध्य मार्ग कह दिया क्योंकि दो में डिवाइड। उसके बाद साउथ कर दिया, दक्षिण मार्ग कर दिया, पूर्व कर दिया, पश्चिम मार्ग कर दिया। अगर आप लेक की तरह जा रहे हैं तो सरोवर पथ कर दिया, यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं ज्ञान पथ कर दिया जाके। तो दिस वे, अगर इंडस्ट्री तरफ अगर सड़क जा रही है उद्योग पथ कर दिया। तो ये अभी भी वो कल्चर जो है अभी भी है। उन्होंने कहा ये सिटी में किसी का नाम नहीं रखा जाएगा, सिटी में कोई बुत भी बनाया नहीं जाएगा। और अगर कहता बुत बनाने का ज़माना चला गया, किसी को कमेमोरेट करना है तो आप प्लेक लगा दीजिए उसके नाम कर और वहाँ लगा दिया जाए। तो सिटी की सैंक्टिटी हम रखेंगे। इस सिटी की मैं एक और ख़ास बताऊँ जी, किसी सिटी का दुनिया में एडिक्ट नहीं है। इस सिटी का है, इस सिटी का एडिक्ट है। अच्छा, वो कबूजियर ने लिखा। कबूजियर ने लिखा जाते वक्त, हमने सिटी बना दिया, सिटी बन गया। और ये सिटी वो है सिटी जिसने 50 साल के अंदर 10 लाख की पॉपुलेशन, अपनी प्लान्ड पॉपुलेशन जो है 5 लाख की, हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ जी। मतलब अगर 51 में शुरू हुआ तो 91 में ये पूरा 5 लाख कर चुका था। कर्बूजियर ने कहा था कि ये अगर सिटी चलेगा तो ये कभी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि 5 लाख से जब बनते हैं तो मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है, उसमें प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है कम होती जाती है। बट अभी आप देखिए तो ये अभी भी ये मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया। तो वो उसकी मतलब एम्बिशन थी। अभी इंडिया में कोई भी सिटी नहीं है जिसको रोड पैटर्न डिफाइन किया हो जी। ये चंडीगढ़ पहला सिटी है जिसमें उन्होंने पूरी हायरार्की ऑफ रोड्स किया जी। ये जो रोड की हायरार्की थी, इसको कहते हैं लेस सेप्ट वॉइस, फ्रेंच वर्ड है जी, रूल ऑफ 7 V's जी। लेकिन चंडीगढ़ में इसको ब्रेक करके 8 BC किया गया जी। ये रूल जो है ये कबूजियर ने, जब मैं सियाम की बात कर रहा था, ये जो ग्रुप बना था कि फ्यूचर सिटी कैसे होंगे, उन्होंने ये वर्क किया था कि ये जो सिटी का ट्रैफिक है ये लाइक ए ट्री है। ट्री का तना होता है जहाँ से आता है तो बड़ा आता, फिर जाते जाते आखिर में पत्ते हो जाते हैं छोटा, क्योंकि उसमें बड़े थोड़े चीज़ों को फूड सर्व करना है। तो अगर ट्री ने करना है तो ट्री का तना जो है पूरा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उसी एनोलॉजी पर हम सिटी को ट्रैफिक को करेंगे। तो इसलिए उन्होंने इसको 7 V's पर रखा। इसको लेस सेप्ट वॉइस कहते हैं, रूल ऑफ 7 V's वॉइस तो वो क्या था, उसमें ये था V1 वो है जो सिटी का ट्रैफिक बाहर से अंदर आ रहा है। ठीक है, जैसे आप दिल्ली से आए, जीरकपुर क्रॉस किया, जब तक वो सड़क जो मेन रोड है अंबाला वाली जब सिटी के ऊपर नहीं आती तो V1 है। ठीक है, वो बाहर का ट्रैफिक सिटी के अंदर आ रही है। V2 जो है मेजर एक्सिस है। उसके बाद जैसे आप मध्य मार्ग पर आगे जो बड़े बड़े आगे जन मार्ग पर चले गए, V2 हो गया। V3 जो है अगेन फास्ट मूविंग ट्रैफिक है, जो V2 एक्सिस हो गए, और दूसरी जो मेजर रोड चल रही हैं सेक्टर के अराउंड वो V3 है। तो V1, V2, V3 जो है ये है फास्ट मूविंग ट्रैफिक। ठीक है, दे कंटेन हैवी ट्रैफिक। तो दे आर इसीलिए उन्होंने सेक्टर के बाहर रखा जी। लेकिन सेक्टर के अंदर जब आप V3 से अंदर आए, जैसे मैंने कहा 4 आपको पंक्चर दिए गए हैं, या V2 से होगा या V3 तो होगा, तो चारों एंट्री जो हैं उसके अंदर फिर उन्होंने V4 रखा। V4 है शॉपिंग स्ट्रीट। अच्छा, ये जो मतलब इसको कहते हैं रुई दी वितांते, मतलब वो कहते हैं कि ये मोस्ट सेरेमोनियल है, क्योंकि सारी लाइफ जो है आपकी वो इसी शॉपिंग स्ट्रीट पर शॉपिंग है। क्योंकि ये सेक्टर को 2 हिस्सों में बांटते हैं, आपका सेक्टर पूरा है तो बीच में जाती है, V4 है जी।
V5 जो ऊपर से है वो लूप निकल के आता है, जो ऊपर से वो दो तरफ आई तो V5 हो गया। V4 अंदर से जाएगी और V4 जो है एक सेक्टर से दूसरे जाएगी और इसके डाउन साइड पर, इस साइड पर आपको शॉपिंग सेंटर मिलेगा, ठीक है, और सामने आपको इंस्टीट्यूशन मिलेगी या कुछ मकान मिलेंगे। तो V5 जो है वो सेक्टर के अंदर आपको ट्रैफिक, V4 और V5 जो है सेक्टर के अंदर बचेगा। उसके बाद V6 है, V6 जो है हर घर को लेके जाती है, और V7 जो है जो आपकी ग्रीन बेल्ट चल रही है उसके अंदर पेडेस्ट्रियन वे है, ताकि आपको कोई भी अगर चलना है बीच में ग्रीन बेल्ट के अंदर तो आप वो पेडेस्ट्रियन तरीके से चलें। तब जब कर्बूजियर यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग उस वक्त तो मतलब मैं अगर 51, 52 की बात करें उस वक्त तो साइकिल ही बहुत बड़ी चीज़ होती थी, सोचा ही नहीं था जी सर। स्कूटर का तो मतलब ही नहीं होता था। स्कूटर सिटी में मेरे ख्याल में 100 स्कूटर नहीं हो गए, कुछ गवर्नमेंट के पास किसी आदमी के पास कार होंगी या कुछ होगी, देयर वाज नो स्कूटर। तो कबूजी ने देखा सारे लोग, हम भी जैसे मैं गया 64th में कॉलेज में साइकिल में जाते थे और 69 में भी गए, उसके बाद भी जाते रहे, तो उन्होंने देखा साइकिल वाले बहुत लोग हैं। तो फिर उसने V7 को अमेंड करके V8 ऐड किया, बाइसिकल ट्रैक। तो उसने कहा कि ये जो मैकेनाइज्ड वाले हैं ये बड़े ज़्यादा उसके बीच में नहीं आने चाहिए, नहीं तो ये एक्सीडेंट करेंगे और ये परेशान होंगे, दे विल सफ़र। तो इसलिए उन्होंने साइकिल ट्रैक कर लिया, पर वो साइकिल ट्रैक जैसे अभी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दैट वाज द ओरिजिनल प्लान ऑफ दैट, यू नो। लेकिन उन्होंने उस वक्त साइकिल ट्रैक मार्क नहीं किए थे, जिसके कारण बने नहीं थे। इसी वजह से मैंने बहुत सारे शहर देखे हैं भारत के अंदर, पर साइकिल ट्रैक वाला शायद इकलौता शहर होगा, बहुत कम शहर होंगे ये उस वक्त भी सोचा, मतलब उस वक्त सोचा था। आप अब देखते हैं तो ये ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है उस वक्त देखिए उनकी सोच में, तो मास ट्रांसपोर्टेशन की बात किया उसने उस वक्त किया, लेकिन आज जो प्रॉब्लम है ट्रैफिक की प्रॉब्लम क्या होगी? पहले चंडीगढ़ में सिर्फ कितने थे? 2 और 2 4 सेक्टर और 2 6 सेक्टर थे, तो 1.2 इंटू 6 ये 7.2 उसकी लेंथ थी। और इस तरफ कितने, अगर 8 सेक्टर हैं 8 इंटू 8 6.4, यू नो 6.4 और ये 7 या 8 मतलब किलोमीटर के अंदर था। अभी क्या हो गया, ये जो चंडीगढ़ है अभी जब आप जाके मोहाली, इस उन्होंने 128 सेक्टर बना दिए। अरे बाप, यहाँ 47 सेक्टर थे, अब 128 सेक्टर हैं। अब मोहाली जो है, चंडीगढ़ जो कितना एक्सपैंड हो गया। अब चंडीगढ़ की ये रोड है 7 किलोमीटर से 20 किलोमीटर चलेगी। अब बताइए 20 किलोमीटर से ट्रैफिक आके इकट्ठा हो रहा है, तो नेचुरली ये प्रॉब्लम में तो आएगी। तो ये प्रॉब्लम जो आई, तो इसलिए अगर चंडीगढ़ ये वहीं होता तो चंडीगढ़ में ये प्रॉब्लम कभी नहीं आने वाली। दूसरा जो प्रॉब्लम आई चंडीगढ़ का, उन्होंने राउंड बोट के बारे में कहा। उन्होंने कहा ये राउंड बोट, ये जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक अटता कहाँ है? ट्रैफिक जब आप राउंड बोट पर जहाँ 4 सेक्टर मिलते हैं हरेगा, तो वो कहते हैं कि ये तो मतलब यहीं पर है ना। तो पहला उन्होंने इसको कहा, ये सरकार गवर्नमेंट में पैसा नहीं था। आप देखिए ये सिटी बिना पैसे के बना, ये कमाल की बात है। ये आर्किटेक्चर भी जो है इसी कारण आया, जो मैं अभी से बात करूँगा। तो उन्होंने कहा था कि इसको पैसा हमें है नहीं, तो आप इसको जितना कम से कम इकोनॉमिकली, मैं कहीं पढ़ा है कि 10 करोड़ रुपए इस सिटी के लिए दिया गया था टोटल उस वक्त जो है। हाँ जी, और 10 करोड़ में ये हमारी यूएनओ की बिल्डिंग नहीं बनी, और ये हम सिटी की बात करें तो पैसा था ही नहीं। अब पैसा था नहीं तो पैसे को कैसे किया जाए, यू नो। तो उन्होंने फिर यही कहा कि इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि हम सिटी को चलाते हैं, जो सिटी ग्रो करेगा तो सिटी में पैसा आता जाएगा, सिटी आगे का। तो उन्होंने फेजेस में कर दिया। तो पहला फेज ये कर दिया कि राउंड बोट बनेगा, जहाँ 4 सेक्टर मिलते हैं तो राउंड बोट बन जाए ताकि लोग घूमते रहें। सेकंड जो होगा, लेफ्ट टर्न कर दिया जाएगा। जब ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो हम लेफ्ट टर्न कर देंगे, तो उसका मतलब है जो जिन आदमी ने लेफ्ट जाना है वो आराम से निकलते रहेंगे, सिर्फ जिन्होंने राइट या आगे जाना है सीधा वो मतलब रुकेंगे। तीसरा उन्होंने कहा जब ये भी स्टेज निकल जाएगी तो हम अंडरग्राउंड बनाएंगे। जैसे आप आ रहे हैं नीचे से तो एक चौक के नीचे एक रोड अंडरग्राउंड चली जाएगी। मतलब इसका मतलब पहले राउंड बोट बना, फिर आपने उसमें लेफ्ट टर्न ऐड किए। तीसरा उन्होंने कहा कि अंडरग्राउंड चलेगा, तो दैट मीन यहाँ से आदमी जाने, सीधे वाले आदमी जाने वो आराम से निकल जाएंगे। सिर्फ आपके लेफ्ट वाले लेफ्ट निकल गए, सिर्फ आपके कितने रह गए राइट साइड में। और फोर्थ उन्होंने कहा था हम ओवर ब्रिज बनाएंगे।
तो ये फोर्थ ब्रिज है, यहाँ से जो आदमी ने सीधा जाना है वो भी सीधा निकला, वहां जाएगा, लेफ्ट में जाना लेफ्ट चलेगा, सिर्फ आदमी कौन बचेंगे? जिन्होंने राइट में जाना है। तो इधर से राइट वाले रहे वो ट्रैफिक बहुत कम हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम स्टेज 2 पर गए हैं, तीसरी, और यही प्रॉब्लम है कि हमने, चलो ये जब किया गया तो गवर्नमेंट ने कहा ये बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि रीज़न है कि 800 मीटर के बाद आपका दूसरा सेक्टर शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब आप 100 मीटर पहले चढ़ना शुरू हो जाएंगे, ऊपर जाएंगे, फिर 100 मीटर दें, तो ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे, यू नो दिस विल नॉट बी डिज़ायरेबल। लेकिन वो चीज़ और है, पर अभी कुछ सेक्टर मतलब जैसे राउंड बोट हैं जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जैसे अब 26 में आते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा है, सब्जी मंडी में जो है उसको आप वहाँ कर सकते हैं, एंड यू विल फाइंड थिंग्स विल टोटली चेंज, यू नो, एंड दिस सिटी विल बी मच बेटर, यू नो, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सर हमारे पॉडकास्ट का एक सेगमेंट है जिसको कहते हैं जेके सुपर गेम बदल दे सेगमेंट। सर इतना सब कुछ आपने देखा है चंडीगढ़ में, इतनी डेप्थ में आपको नॉलेज है, इतना आर्किटेक्चरली भी आपने, इंफ्रास्ट्रक्चरली भी सब कुछ देखा है, एक कोई ऐसा काम जिसने शहर का गेम बदल दिया, अगर मैं आपसे पूछूं स्पेसिफिकली एक काम पूछूं तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जब सिटी बना तो सिटी में आर्किटेक्ट थी नहीं, देयर लॉट ऑफ प्रॉब्लम, यू नो जी। अब गवर्नमेंट बिल्डिंग बहुत बननी थी जी, क्योंकि ये सिटी में शुरू में जो बना है ये गवर्नमेंट बिल्डिंग बनी है, प्राइवेट तो बहुत कम लोग थे जी। अब गवर्नमेंट बिल्डिंग थे, पैसा था नहीं जी, गवर्नमेंट के पास था नहीं, गवर्नमेंट ने 13 तरह की 13 कैटेगरी ऑफ बिल्डिंग बनाई जी। और इसमें पहली जो था उसमें था टाइप, उसको टाइप बोलते थे, टाइप 1 वाज चीफ मिनिस्टर, टाइप 13 वाज फॉर द पीएन, यू नो, ठीक है। तो हर जो भी ग्रेड था उसके लिए सरकारी मकान थे और नंबर उन्होंने दे दिए, एरिया फिक्स, एवरीथिंग वाज फिक्स्ड जी। अब ये यू नो दिस सिटी, चंडीगढ़ यूनिक सिटी जिसमें पहले दिन से वाटर सप्लाई है जी, सीवरेज है, सैनिटेशन है, और उसके बाद जो है आपकी रोड और लाइट इलेक्ट्रिसिटी है, अभी किसी सिटी में नहीं। यू नो ये सिटी का फार्मूला क्या था, कर्बूजे ने क्या कहा था, दिस सिटी विल प्रोवाइड बेसिक अमेनिटीज ऑफ लाइफ टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर सिटीजन जी, टू लीड ए डिग्निफाइड लाइफ। ठीक। हाँ, आप, आई डोंट नो टू विच एज और किस सिटी से आप हैं। जी। मैं बटाले में था, हाँ, मैं बटाला से चंडीगढ़ में आया, मैं 64 में आया, 64 में हम ड्राई लेटरिन यूज़ कर रहे थे बटाला में। अच्छा, 64 में बता रहा हूँ। हाँ, और चंडीगढ़ में 51 में बना। हाँ, हर घर के अंदर ये इंडियन WC थी, हाँ, अंडरग्राउंड थी, जी, नहाने के लिए बाथरूम था। जी। आप पहले अगर देखेंगे पुराने ज़माने में तो क्या था, आपका टॉयलेट कहाँ होता था, जी, घर से बाहर बाहर, यहाँ बाहर। टॉप पर होता था, अगर Correct। ड्राई है तो बिल्कुल लग गया। जी, आपका स्वीपर कैसे जाता था, हाँ, उसके लिए सेपरेट रास्ता होता था। जी, चंडीगढ़ में जो पहले मकान बने तो उसमें ये क्या था, इधर भी मकान कमरे थे, उधर भी थे, और बीच में रास्ता था। जी। या फिर उन्होंने बैक लेन दी कि वहाँ से एंटर होके लोग आएंगे। जी, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जी, ये सैनिटेशन का है, यू नो, WC बिकेम ए पार्ट ऑफ द हाउस इटसेल्फ। करेक्ट। कहाँ अलग थी, बिल्कुल साथ आ गई, किचन के साथ लग गई। और ये देखिए हमारे जितने भी पुराने बुजुर्ग थे, रोटी कैसे बनाते थे, जमीन पर बैठ के बनाते थे। जी, जी। चंडीगढ़ में कोई आदमी बैठ के नहीं बनाता, सबकी किचन की स्लैब आ गई थी। सबकी स्लैब आ गई। आपके कपड़े, आपके बर्तन भी धो जाते हैं आपके खड़े होके। तो आपका पूरा टोटल कल्चर चेंज कर दिया। कहाँ वो बैठ के खाते थे, कहाँ वो खड़े होके खाते हैं। और जो आपका किचन है वो बिल्कुल आपके, हाँ, बेडरूम, मतलब आपके बेडरूम के, वो बिल्कुल डिस्टिंक्शन जो खत्म कर दी। एंड दे गेव यू अ काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो कि आदमी सोच ही नहीं सकता था। मतलब हम क्या हमसे, यू नो, आई वाज स्टिल इन ए गुड फैमिली एंड वी वाज स्टिल यूजिंग ए ड्राई लेटरिन। और चंडीगढ़ में आके PNB 51 में आपको पूरा सीवरेज है, ड्रेनेज है, सैनिटेशन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, पक्की सड़क है, पंखे लगे हुए हैं, एवरीथिंग। और ये देखिए ये चंडीगढ़ आर्किटेक्चर जो है, इट वाज नेवर कंसीव्ड, कोई सोच के नहीं आया था कि मैं चंडीगढ़ में ये आर्किटेक्चर होगा। ये दिस वाज ए प्रोडक्ट, यू नो, दिस वाज ए प्रोडक्ट ऑफ क्लाइमेट, कल्चर एंड कॉस्ट। ये 3 चीज जो हैं विच गवर्न दिस। कारण क्या था, पैसा नहीं था।
पैसा नहीं था तो मकान आपको बनाना है, लेकिन उन्होंने कर्बूजियर ने एश्योर किया था आई विल गिव यू वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर भी आनी है, सब कुछ आना है, कॉस्ट को भी मेंटेन करना है, और डिज़ाइन जो उन्होंने किया, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन किया, बहुत बढ़िया डिज़ाइन किया, और उसमें ये हुआ कि इसके कॉस्ट को कम करना है। और ये देखिए आज हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने उस ज़माने में सस्टेनेबिलिटी की बात की जी। आप उन्होंने ब्रिक को यूज़ किया। उस वक़्त क्या था, ये ब्रिक जो थी, ये जो आपका वुड और ग्लास वाज 7 टाइम मोर एक्सपेंसिव देन ब्रिक, और ये जो आपका ये शीशा था 11 टाइम मोर एक्सपेंसिव देन ब्रिक जी। तो इसका मतलब काम अगर कम करना है तो इसका मतलब आपको वुड कम कंज्यूम करनी है और ग्लास कंज्यूम करना है, तो इसका मतलब विंडो छोटी होनी चाहिए, ठीक है, और ब्रिक यूज़ करनी चाहिए। और देखो ब्रिक को यूज़ करना है तो ब्रिक को अगर यूज़ किया, अगर ब्रिक पर आपने प्लास्टर कर दिया तो आपको पेंट करना पड़ेगा। तो एवरी 3 ईयर बाहर है तो नेचुरली वो पेंट, उन्होंने बाहर किसी भी ब्रिक को वैसे रहने दिया। आप कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, सेक्रेटेरिएट कितनी बड़ी है, सब कंक्रीट बनी हुई है, अगर इस पर कभी प्लास्टर या कलर कर दिया जाता तो ये तो गवर्नमेंट का अभी तक दिवाला निकल जाता। तो आप देखिए उन्होंने अभी तक यानी कि उस बिल्डिंग को 55 में बनी है, आज कितने साल हो गया, 70 इयर्स हो गया, कितनी मेंटेनेंस है। कंक्रीट उन्होंने जैसे कंक्रीट कास्ट की वैसे निकाल दी, उसको नहीं किया। तो दिस वाज व्हाट दे थॉट ऑफ रेड थिंग। और एक मिनट देखिए था, जब उन्होंने असेंबली की बिल्डिंग बनाई, जब असेंबली की बिल्डिंग बनाई तो नेचुरली रेन वॉल बिल्डिंग बहुत बड़ी है, 300 बाई 300 फुट की बिल्डिंग है, उसका पानी देखिए कितना बड़ा निकलता है। तो पानी निकलेगा तो इसका मतलब रेन वाटर के लिए आपको पूरा पाइप लेके जाना पड़ेगा, तो कहाँ लेके पानी इतने डालेंगे। तो उन्होंने उसी वक्त क्या किया, 2 पॉन्ड बना दिया। आपने 2 टैंक बने ना, वो ग्रीन जो आपका पानी रेन वाटर आता है वही आ जाता है, तो आपके लिए कोई भी आपको कोई पाइप लगाने की जरूरत है। इसीलिए हाई कोर्ट का मतलब दोज पीपल थॉट ऑफ सस्टेनेबिलिटी का, ये इस सिटी को जो भी बिल्डिंग बनेगी that will not become a liability. We will give you architecture, architecture which is known as Chandigarh architecture, which is based on basically what? Purity of material, purity of, जो भी है उसको नेचुरल फॉर्म में जानना और लोकल को निकलना है। और जो उन्होंने डिज़ाइन किए, मतलब जैसे उन्होंने कहा उस वक्त कंक्रीट, शायद आप नहीं जानते कि अगर आपने मकान बनाना है तो आपको सीमेंट का परमिट लेना पड़ता था। इवन 72 तक भी सीमेंट के परमिट के लिए आपको स्टेट ऑफिस में लाइन में लगना पड़ता था। तो सीमेंट वाज वेरी रेयर। तो उन्होंने सीमेंट को करने के लिए कंक्रीट ना यूज़ होए तो मकान के ऊपर क्या कर दिए, प्री फैब्रिकेटेड वो जो आपके गर्डर लगा के उसके ऊपर बैटन लगाए और उसके बाद स्लैब लगा के छत डाल दी। और मतलब कोई आपको 15-20 में पानी देने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। दे डिड ऑल काइंड ऑफ थिंग। और जहाँ बड़ी बड़ी ओपनिंग थी वहाँ जाली लगा दी। दे प्रोवाइडेड ऑल काइंड। और इतनी उन्होंने सोच के प्री फैब्रिकेशन ली, जो कि आज हम सोचते हैं। कभी आप सेक्टर 19 में जाएंगे जहाँ कर्बूजियर सेंटर है, जहाँ चंडीगढ़ शहर बना था, अभी मध्य मार्ग में कभी जाएंगे, वो कार्बू सेंटर है, उसमें कर्बूजियर बैठता था। आप देखिए जाके, उसमें अभी भी टाइल लगी हुई है, अभी भी वही वुड है। अब मैं 52-53 की बात कर रहा हूँ, जहाँ वो बैठ के काम करते थे, जो सिटी सारा प्लान का, अब वही वुड है, वही फर्श है, एंड दे आर स्टिल सस्टेनेबल। और आपको कोई भी एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत है, उस वक्त एयर कंडीशनिंग होता नहीं। और मत तो सोच देखिए कि ये जो सिटी बना, ये जब ये बन रहा था, इनफैक्ट कर्बूजियर वांटेड कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो टावर है ये सेक्रेटेरिएट बनना चाहिए। तो हिंदुस्तान की पहली मल्टी टावर जो बिल्डिंग बनती वो चंडीगढ़ में बनती। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, क्योंकि आपको वो मटेरियल बाहर से आना था, मशीनरी बाहर से आनी थी, टेक्नोलॉजी बाहर से आनी थी। पर कर्बूजियर ने कहा कि ये बिल्डिंग तो मैं रखूँगा क्योंकि वेस्टर्न एज है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि और कर लो। तो ये 10 मंजिल बिल्डिंग बनी। तो ये जब बिल्डिंग बनाई गई तो उसलिए
इस बिल्डिंग में उस वक्त ये आपके पास मशीन नहीं थे, कंक्रीट जानी है तो कंक्रीट कौन ढोते थे? या आदमी ढोते थे, हाँ, यहाँ गधे ढोते थे जो ऊपर लेके, क्योंकि आपने जानी है छत डालनी है, जहाँ भी डालनी है। तो उस वक्त जो था तो अल्टीमेटली फैसला किया गया गधे जाएंगे कैसे। तो ये जो 2 रैंप देखते हैं, एक इधर है एक दूसरी तरफ है, ये रैंप इसीलिए बने कि ये गधे जाके बिल्डिंग को बनाएंगे, क्योंकि अदरवाइज इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि इतनी 138 फुट की बिल्डिंग को कौन बनाएंगे। और उस वक्त भी उन्होंने उसके रूफ को ग्रीन रखा है, अगर ऊपर भी जाएंगे ऊपर गार्डन रखा है ताकि उसकी हीट जो है नीचे ना आए। हाँ, और इसके अलावा उन्होंने ये भी सोचा कि ये इसको एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन बना दिया जाए, क्योंकि उस वक्त लिफ्ट वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। आप सोच सकते हैं कि उन्होंने कहा 3000 आदमी काम करेंगे तो पहली 3-4 मंजिल तो चलो बंदा चढ़ जाएगा। पहले हमारे बुजुर्ग भी चलते थे, और पहले हम शिमला में भी थे, पहले जब ये चंडीगढ़ नहीं बना था तो ये हमारी जो कैपिटल थी ना, जलंधर समर विंटर में कैपिटल थी, और शिमला जो थी हमारी पंजाब की वो आपकी समर कैपिटल। जैसे अंग्रेज पहले दिल्ली में आए तो उन्होंने पहले क्या किया था, उनकी शिमला गर्मी में होती थी और कलकत्ता जो थी वो ठंड में होती थी। तो पंजाब गवर्नमेंट जब ये निकल गए तो पंजाब गवर्नमेंट के पास कोई नहीं था, तो उन्होंने भी ये किया बिफोर चंडीगढ़ के में। तो पीपल वर ऑल पैदल चलने। तो फिर उन्होंने कहा कि ये रैंप जो हैं नंबर ऑफ कार, यानी अदरवाइज आपको कितनी लिफ्टें देनी पड़ेंगी, तो लिफ्ट वर वेरी एक्सपेंसिव। तो उन्होंने कहा लिफ्ट का नंबर कम करने के लिए लेट पीपल यूज द रैंप। सो रैंप वाज आल्सो यूज्ड फॉर दैट। टू दैट एक्सटेंट दे वेंट कि दैट we want to minimize the cost of building and we want people to remain happy and healthy so they can use the ramp. एक तो कंस्ट्रक्शन के लिए हो गया, दूसरा जैसे मैंने कहा आपके एक तो है ट्री प्रिजर्वेशन ऑर्डर जी, दूसरा उन्होंने एडवर्टीजमेंट कंट्रोल ऑर्डर निकाला था, ये भी 52 का है। उसमें ये कहा था कि एक तो होती है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो दो उन्होंने कहा था विजुअल पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने उस वक्त 52 में ऑर्डर निकाला था कि कोई भी आदमी पोस्टर नहीं चिपका सकता, जहां मर्जी नहीं करेगा, गवर्नमेंट डिफाइन करेगी कहाँ पर आपने एडवर्टाइज करना है। तो आप अगर देखिए, अगर जो भी बिल्डिंग डिज़ाइन कमर्शियल की गई है तो उसके अंदर पूरा लिखा हुआ है कि दिस इज़ द प्लेस वेयर यू हैव टू डू इट। और इसके अलावा गवर्नमेंट वाज टू डिफाइन स्पेसेस जहाँ पर आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो वो जो है अनफॉर्चुनेटली वो बाकी वो उस पर काम नहीं हुआ, और इसका कारण आज जो है वो जो एडवर्टीजमेंट कंट्रोल ऑर्डर है वो म्यूनसिपैलिटी के पास है, दे हैव नॉट बीन एबल टू डू इट। इसीलिए जो अभी जो जिस तरह की ये जो आपकी एडवर्टीजमेंट जा रही हैं, न्यूज़ लाइट आ रही हैं, दे आर नॉट एज पर द रूल एंड दे हैव नॉट डिफाइंड। तो उसमें ये प्रॉब्लम ये रहेगी कि रूल होने के बावजूद, ऑर्डर होने के बावजूद भी, क्योंकि ये काम नहीं किया गया और आज वर्ल्ड है एडवर्टीजमेंट का, सो नो पीपल आर डूइंग फ्री फॉर ऑल, बट देयर इज ए ऑर्डर, स्टिल इट स्टैंड्स इन ऑर्डर। सर, पंजाब और हरियाणा के बीच में विवाद क्या है सर, इस कैपिटल को लेके? जब ये पंजाब की कैपिटल थी, और फिर पंजाब हरियाणा भी पार्ट ऑफ पंजाब था, और हिमाचल का बस सारा जो ये जितना भी एरिया पंजाब कांगड़ा वगैरह था और ये हिल एरिया था वो पंजाब के अंदर था। तो वो जब इन्होंने मोर्चा लगाया पंजाबी का, हम पंजाबी सूबा चाहते हैं, पंजाबी सबसे मतलब मैं कहूँगा सबसे अजीब कौम है। पंजाब की अगर हिस्ट्री देखें, पंजाब का एरिया 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर था जी। पंजाब बिफोर पार्टीशन 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर था। जब पार्टीशन हुआ 16 डिस्ट्रिक्ट पंजाब पाकिस्तान में चले गए, 12 हमारे पास आ गए। 60% एरिया उनके पास चला गया, 40% हमारे पास को 1.5 लाख एरिया रह गया जी। सबसे बेस्ट एरिया, फर्टाइल एरिया जो था वो पाकिस्तान का। और मतलब आप लाहौर की बात करते हैं, 2 स्टेट ही इंडिया में बाइफिकेट हुए थे, अदरवाइज पूरे स्टेट चले गए थे, यहाँ उधर या इधर। कलकत्ता था, कलकत्ता वर लकी, बंगाल वाज लकी, क्योंकि बंगाल में वो जो अभी बांग्लादेश है वो वहाँ चला गया था। हाँ, बाकी हमारा इधर आ गया, लेकिन कलकत्ता हमारे पास रह गया था। लाहौर वाज वन, हमारे ज़माने में ये था, हमारे जो बुजुर्ग कहते थे लाहौर इतना वैल्यूड सिटी था। आप अभी भी बहुत बढ़िया सिटी है,
वो कहते थे अगर आपने लाहौर नहीं देखा तो आपने पैदा ही नहीं हुआ। दैट वाज द यू नो स्टेचर ऑफ लाहौर, कि लाहौर को देखना जरूर है, दर्शन करने हैं। इतना बढ़िया सिटी था, गार्डन थे, एवरीथिंग वाज देयर। लाहौर स्टिल इज वेरी गुड सिटी। तो मतलब आप जमे ही नहीं, पैदा ही नहीं हुए, मतलब आपकी लाइफ ही वेस्ट हो गई अगर लाहौर नहीं गया। तो जो कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान लाहौर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इंडिया लाहौर पकड़ के रखा था। और शायद लाहौर मिल भी जाता इंडिया को, क्योंकि आप देखते हैं अमृतसर से कितनी दूर है, लेकिन वो बाद में एग्रीमेंट हुआ तो इंडिया ने जगह उन्होंने लाहौर रखा और पंजाब को कुछ एरिया दिया। और मतलब उसके बाद क्या हुआ, अब जब लाहौर निकल गया, जब ये कैपिटल बननी थी, सारे लोग कह रहे थे कि लाहौर दूसरा लाहौर क्रिएट करो, चंडीगढ़ शुड बी ए डुप्लीकेट ऑफ लाहौर। लेकिन जब ये जब पंजाब में ये झगड़ा हुआ, हमें पंजाबी सूबा चाहिए, पंजाब में तो पंजाबी स्पीकिंग एरिया हुआ। उस वक़्त क्या हुआ कि सारी हर आदमी को मैप किया गया, हमें भी पूछा गया कि क्या आपकी मदर टंग है, क्योंकि हमारी जो डिवीजन थी वो किस पर हुई कि आपकी बोली कौन सी है। अगर पंजाबी स्पीकिंग एरिया तो पंजाब में जाएगा, हिंदी स्पीकिंग है तो हरियाणा में जाएगा। तो मुझे भी याद है बहुत लोगों ने जाके, चाहे पंजाबी थे, उन्होंने भी हिंदी लिखा दी। तो अल्टीमेटली सारा हो गया कि उन्होंने सारा डाटा निकाला और चंडीगढ़ निकला हिंदी स्पीकिंग एरिया। अब हिंदी स्पीकिंग एरिया तो हिंदी चला जाएगा हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में जाना चाहिए लॉजिकली, तो हरियाणा में जाने लगा। तो उस वक्त हो गया, पंजाब ने कहा ये तो हमने बनाया है, वी हैव स्पेंड एवरीथिंग, हाँ, हाउ कैन इट गो टू दिस। तो दोनों में झगड़ा हो गया। तो झगड़े का फिर अल्टीमेटली ये फैसला किया ना तुम्हें मिलेगा ना हमें मिलेगा, तो इसको यूनियन टेरिटरी था। एंड यूनियन टेरिटरी जो थी, इट वाज नॉट ए परपेचुअल सोल्यूशन, यू नो, इट वाज ओनली, उन्होंने कहा टाइम गैप अरेंजमेंट है और उसके बीच में हम 8-10 साल देखते हैं, मामला ठंडा हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद भी जो है हरियाणा ने भी कोशिश किया कि हम भी अपनी कैपिटल निकालें। ये कुरुक्षेत्र और करनाल के बीच में इन्होंने कमेटी भी बनाई थी, साइट भी सिलेक्ट हो गई। बाद में फिर पॉलिटिकल एजेंडा हो गया, चंडीगढ़ हम नहीं छोड़ेंगे। अब छोड़ेंगे नहीं तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आप देखिए 66 और आज क्या हो गया, हाँ, it's already 58 years. This has become a unit territory, this has remained a unit territory. So that is how, you know, Chandigarh issue has not been solved out. और चंडीगढ़ जो है, you know, it's basically ये कर्स भी है और एक किस्म का बोन भी है। You know, अगर चंडीगढ़ मिल जाता, मे बी ये मोहाली ना आता, पंजाब would have treated that, you know, हाँ। और ये जो जितने भी हैं बेसिकली ये जो सिटी डेवलप हुए हैं, दे आर ऑल इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द पेरिफेरी कंट्रोल एक्ट। जिस पेरिफेरी ने बचा के रखना था, जिसने कर्बूजर ने कहा था कि ये फाइनाइट सिटी है, इसके अराउंड 16 किलोमीटर कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ वायलेट हो गई। क्योंकि इन्होंने जब अलॉट कर दिया तो पंजाब ने कहा, जब पंजाब को कुछ यहाँ से मिला नहीं तो उन्होंने कहा जी हमें इंडस्ट्री लगानी है, तो उन्होंने नेक्स्ट डोर पहले इंडस्ट्री लगा दी। फिर इंडस्ट्री वाले ने कहा मकान चाहिए, तो उन्होंने मकान लगा दी। ये जो मोहाली के जितने फेज हैं, दिस वाज नेवर थॉट ऑफ ए सिटी, इट वाज ओनली थॉट ऑफ पहले इंडस्ट्री देंगे और उसके बाद जो मिल्क प्लांट वाला एरिया पहले वो आया था, उसके बाद जो है ये फेज़ 1 आ गया, 2 इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल एरिया। तो बाद में जाके ये अराउंड 78 और 80 के बाद जो है इन्होंने सोचना शुरू किया कि हम इसको सिटी बनाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट इन फैक्ट हैज़ ट्रांसपायर्ड। और अल्टीमेटली, यू नो, अगर आप इस टोटल कॉन्टेक्स्ट को देखें जिस तरीके से चल रहा है, तो ये चंडीगढ़ के लिए, चंडीगढ़ कांट बी सीन इन द इंडिविजुअल कैपेसिटी, क्योंकि अब मैंने कहा लैंड लॉक्ड है, इसके पास 114 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ तो गवर्नमेंट करती कि ये जो 8 किलोमीटर का पेरिफेरी थी, जो ये चंडीगढ़ के साथ ही लगा देते, ताकि जो सिटी आता 8 किलोमीटर के बाद आता, ठीक है जी। तो चंडीगढ़ वुड हैव, यू नो, इसकी कुछ आपकी आइडेंटिटी रहती। जी। अब क्या किया उन्होंने, जो 114 स्क्वायर किलोमीटर ओरिजिनल साइट्स निकाली थी वही इनको यूनिट बना दी। और उसके बाद क्या, नेक्स्ट डोर आपके हरियाणा है, इधर हरियाणा है, इधर पंजाब है, दे स्टार्टेड डूइंग दैट काइंड। बट आज जो चीज़ निकल के आ रही है
कि चंडीगढ़ यू कांट अलाउ इट टू ग्रो। चंडीगढ़ अपने आप में नहीं निकलेगा, इट कैन नॉट वर्क, यू नो। आपने देख लें कि 114 स्क्वायर किलोमीटर का है और फिर गवर्नमेंट ने इसको अर्बन डिक्लेयर कर दिया, दैट मीन्स अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी अर्बनाइज। तो उसके बाद कहाँ जाएंगे आप? तो ये ज़रूरी है। आई थिंक ये चंडीगढ़ को लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। दे शुड ऑल एग्री, चंडीगढ़ की सैंक्टिटी रखेंगे, चंडीगढ़ को हम वी विल लाइक टू सी लेट इट बी ए मदर सिटी, और बाकी सिटी जो हैं उनको भी फाइनाइट सिटी रखेंगे जी। अब हुआ क्या है कि मोहाली ने सारी पेरिफेरी डिज़ाइन कर दी। आप देखते हैं लालूट से एंटर हुए वो जो हैं वो सारी अर्बनाइजेशन चल रही है, इधर इन्होंने शुरू कर दिया। तो मतलब नेक्स्ट टू दिल्ली दिस इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट कॉन्ग्लोमरेट, और जिसमें कम से कम आप देखेंगे कि इसमें 1.5-2 करोड़ आदमी आ जाएगा। तो फिर वह ये दिल्ली बन जाएगा, नेवर एंडिंग सिटी, यू नो। और लेकिन आई थिंक दे शुड थिंक अबाउट जी city. You can't have a unending city. There are opportunity. अगर देखिए इस सिटी ने सारी इकोनॉमी को चेंज कर दिया, सारी इन्वायरमेंट को चेंज कर दिया, सारी इकोलॉजी को चेंज कर दिया। मेरे ख्याल चंडीगढ़ ने जितने आदमी अमीर बनाए हैं कोई आदमी सोच ही नहीं सकता, इतनी वेल्थ जनरेट की। चंडीगढ़ में ज़मीन की कॉस्ट है 1 लाख 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड है, और जिस आदमी के पास 100 गज का ज़मीन है वो 1 करोड़पति हो गया। यू नो दिस सिटी हैज जनरेटेड वेल्थ, सिटी इकोनॉमी, और प्रॉस्पेरिटी कितनी आ गई, हेल्थ केयर कितनी, एजुकेशन, बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन आर लोकेटेड। व्हाई कांट दी दिस एग्जाम्पल बी रेप्लिकेटेड रादर देन इसी चीज़ को मारने की जगह यू आर किलिंग दिस सिटी। कितनी आप एक्सपेंड करेंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे? आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इम्पॉर्टेंट ये है दिस सिटी जो है इसको तीनों जो ये जो मतलब मोहाली पंचकुला जो है दे शुड स्टॉप एंड दे शुड थिंक अबाउट दिस एज वन सिटी। ताकि देखिए आप ये अपनी ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, अपनी वाटर सप्लाई चला रहे हैं। चंडीगढ़ में उस वक्त 1 चीफ इंजीनियर था, आज चंडीगढ़ में 3 चीफ इंजीनियर हैं। अब हाउसिंग बोर्ड का भी है, अब इनका भी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, चंडीगढ़ का अपना भी है। उसके अलावा ये पता नहीं कितने चीफ इंजीनियर मोहाली में बैठे हैं, कितने हैं। अगर ये एक सब सिटी की मतलब सिटी की ट्रांसपोर्टेशन, सिटी की वाटर सप्लाई, सिटी की सीवरेज, सिटी का रोड नेटवर्क जो है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी अगर टोटलिटी में देखें तो आप देखेंगे दिस विल बिकम मच मोर एफिशिएंट, दिस विल बी मच मोर लिवेबल सिटीज, ताकि एवरीथिंग शुड बी डन। इस बारे में आपका मैं एक रिमाइंड कराऊंगा क्योंकि पंडित नेहरू बहुत ज्यादा अटैच थे इस सिटी में। दे विल टेक ऑल एक्शंस। इंदिरा गांधी देन प्राइम मिनिस्टर, दे आल्सो केम, उनको भी बहुत लगा कि हाउ दिस इज हैपनिंग अराउंड। मैं बात कर रहा हूँ 80 की बात, 1980 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त फिर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा कि एक रीजनल प्लान बनाओ। तो आप देखिए 1980 में उस वक्त इसका रीजनल प्लान बनाया था। उन्होंने कहा था इस कोर को ख़त्म करिए, 12.5 लाख तो पॉपुलर रखिए और बाकी पेरिफेरी को डेवलप करने दीजिए। लेकिन वो बनने के बावजूद भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उस वक्त सोचा गया। लेकिन आज भी अगर सिटी चलना है या सिटी को चलाना है, आई थिंक दे हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म। सिटी हैव टू बी, एक रूल रेगुलेशन होनी चाहिए, एक बाई लॉज होने चाहिए, यूनिफॉर्म ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होने चाहिए, वाटर सप्लाई, सीवरेज, ताकि हर आदमी को जो भी चीज़ है, हेल्थ केयर, एजुकेशन जहाँ भी है वो बंट जानी चाहिए, ना कि कहीं भी कंसंट्रेशन होए। तो ये दिस they should think about that, they should think long term in the perspective, or otherwise I think we are heading for another kind of crisis. सर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत पॉडकास्ट किए, तकरीबन 25-26 पॉडकास्ट, 30 पॉडकास्ट के आसपास मैंने कर लिए सर। मेरे लिए ये अब तक का सबसे खूबसूरत पॉडकास्ट था। मेरा कोई भी पॉडकास्ट आज तक 2 घंटे की तक नहीं गया सर। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पॉडकास्ट दैट आई हैव डन विद यू सर, थैंक यू सो मच। मैं इसे पॉडकास्ट से ज़्यादा एक मास्टर क्लास कहूँगा सर इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, इन द फील्ड ऑफ अर्बन प्लानिंग। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया जेके सुपर पॉडकास्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। और इसमें यही है कि सिटी में बहुत चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की गई। अगर रिकॉर्ड की जाएँ तो मेरे ख्याल सिटी के लेसन बहुत ज़्यादा हैं। ये सिटी एक मॉडल है, एक सिटी एक किस्म का आर्किटेक्चर और प्लानिंग में एक किस्म का मसीहा है। और अनफॉर्चुनेटली
कि ये सिटी को आगे लेके, मतलब डुप्लीकेट रेप्लिकेट किया नहीं जाता। जी। दिस सिटी इज मच सस्टेनेबल, मतलब अपने वक्त से बहुत आगे का है। आई विश मोर सच सिटी शुड कम इन। और ये नया सिटी जो है इज ऑलवेज ए बेटर थिंग। यू ब्रिंग मोर टेक्नोलॉजी, यू ब्रिंग बेटर काइंड ऑफ मटीरियल, यू कैन गिव मोर काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। आई थिंक द अल्टीमेट इज, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 2.4% ज़मीन है जी। हमारे पास, दुनिया की 17.6% पॉपुलेशन है जी। हमारे पास ज़मीन नहीं है, कम ज़मीन। तो वी नीड ए कॉम्पैक्ट सिटी, वी नीड सिटी who will have more people to be accommodated in a small area, In a but dignified they are way. planned and they are given proper quality of life. Thank you very much for the opportunity. Thank you.